तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर 15 दिन में पहुंचा दिया जाए और इसके अलावा लॉकडाउन के नियम तोड़ने के मामले में जितने भी मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिली है जो घर वापसी के दौरान कानूनी दाव पेच में फंस गए थे। जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा से जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, यहां प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। सभी राज्य सरकारों को यहां दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर इन मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान की इसको लेकर क्या तैयारी है और अभी इस समय स्थिति क्या है राजस्थान की, अगर प्रवासी मजदूरों की बात की जाए तो? रितिका जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो इतना ही कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि अगर आप पिछले महीने जाएं तो 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई सड़क पे चल रहा है मजदूर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन से कट के मर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो केंद्र सरकार ने जो जवाब पेश किया कि सड़कों पे कोई माइग्रेंट नहीं है वर्कर्स, हमने उनको ट्रेन से और बसों से पहुंचा दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। पता नहीं किस दुनिया में वो रह रहे थे। तो आज 2 महीने बाद तो सुप्रीम कोर्ट चेता है जब मार्च के आखिरी हफ्ते से माइग्रेंट्स निकल रहे थे और पिछले महीने तक तो वो तैयार नहीं था। 1 वीक बाद उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, तब जबकि ज्यादातर मजदूर जो हैं वो अपने घरों को या तो लौट चुके हैं और जो बच गए हैं वो वापस लौटना नहीं चाहते हैं। हमने कुछ दिन पहले अपने यहाँ पर डिस्कशन किया था, उसमें ये आया था कि जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसमें बहुत मजदूर ऐसे थे जिन्होंने कि या तो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया या जब उनको फोन किया जाता था कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपका फलाना तारीख को जाना है, तो वो फोन पिकअप नहीं कर रहे थे क्योंकि जो शुरुआती जो हड़बड़ी थी वो काफी कुछ कम हो गई थी। जिस काम रोजगार छिनने की वजह से मजदूर निकल रहे थे, भूखे मरने की वजह से, अब चूंकि फैक्ट्रियां वापस खुलने लगी थी, उनको वापस मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी और बल्कि यहां तक कि स्पेशल ट्रेन भेज के तेलंगाना जैसे स्टेट ने मजदूरों को बुलाया था वापस। तो ये स्थिति देखते हुए वो पहले वाली जो मजदूरों में एक था ना कि घर जाना है किसी तरीके से, वो जब खत्म हो गया तब जाकर अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको आप इन मजदूरों को पहुंचाइए। राजस्थान की तैयारी पूरी थी। राजस्थान में 20 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था आने वालों का और 8 लाख के करीबन जाने वालों का। काफी कुछ मजदूर आए गए और उस दौरान बहुत से लोगों को दूसरे राज्यों की सीमा पे भी रहना पड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि उनको रोजगार उपलब्ध करवाएं या कौशल उनको स्किल करें, तो राजस्थान ये सारी चीजें पहले कर चुका है। यहाँ पर माइग्रेंट्स को 13 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको नरेगा में रोजगार दिया गया है और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। एक जो सबसे मुझे इसमें लगता है कि जो ये नया आदेश है उसमें अभी भी मुझे एक चीज लग रही है कि ये सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी गई है। देखिए, इतने दूर दूर जो स्थान है, जयपुर से राजस्थान से अगर आपको बिहार जाना है, बंगाल जाना है, तो आप ट्रेन से ही जा सकते हैं और ट्रेन केंद्र सरकार के अधीन है और वो कह रही है कि राज्य सरकार हो कि आप खर्चा इसका उठाइए। अरे भाई, ट्रेन आपकी है। एक तो पहले आपने किराया बढ़ा दिया, उसके बाद उसमें तो कम करके आप दावा करते हैं कि हमने 85% उसमें किराए में कमी कर दी और हम भार उठा रहे हैं जी। ये मेरे ख्याल से गलत है। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से पता नहीं किस दुनिया में रह रहा है। पहले की तरह हमने जो एक परंपरा थी सुप्रीम कोर्ट की, वो ह्यूमैनिटेरियन व्यू लिया करता था, प्रोएक्टिव हुआ करता था और जो आज में या जो चल रहा है आपने आसपास नजर रखा था, उससे कहीं कटा हुआ है। संजय जी, बिल्कुल अभी आपसे यही बात करना चाह रही थी कि जिस तरह से ये आदेश सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां और बढ़ती नजर आ रही है। पहले भी वो इन प्रवासी मजदूरों को लेकर ग्राउंड जीरो पर राज्य सरकारें ही काम कर रही थी। अब जैसे कि उनके रोजगार की बात की गई, जो कि अच्छी बात है, उनकी स्किल मैपिंग की जाए, उनके लिए रोजगार की योजना बनाई जाए और वो योजना राज्य सरकारें बनाएं और उसे कोर्ट में सबमिट तक करने के लिए आदेश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमीन पर काम राज्य सरकारों को करना है, केंद्र सरकार नहीं कर सकती क्योंकि राज्यों के मामले में दखलंदाजी हो जाएगी।
और दूसरा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू वही मोबिलाइज कर सकता है, वही पता कर सकता है कि किस इलाके में कितने मजदूर हैं, कौन जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। जो नहीं जाना चाहता है तो उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करना है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है, उनके रोकने की, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तमाम इंतजाम राज्य सरकार को करने हैं। मेरी जो एकमात्र जो आपत्ति है वो ये है कि जो मजदूरों को भेजने की बात की जा रही है और उसमें राज्य सरकारों को ये भार वहन करने पे किया जा रहा है। राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स का बाकी जो अरेंजमेंट है वो कर सकती हैं, लेकिन जो ये किराए का भार वगैरह जो है वो राज्य सरकारों में डाला गया है वो गलत है, क्योंकि तमाम राज्य सरकारों के हाथ कट चुके हैं जीएसटी के बाद। जो भी उनकी आय होगी वो जीएसटी में जब कलेक्शन आएगा उसमें केंद्र सरकार जो हिस्सा देगी उसी से उनको मिलेगा। राजस्थान जैसा राज्य है जहां पे कि रेवेन्यू 90% तक चला गया है, तो अब ऐसे में राज्य सरकार कहां से उनका किराया भरेगी। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने तो फिर भी किया है और ये तय किया गया था कि किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया जाएगा और उनके लिए बसों की भी व्यवस्था की गई। सारी राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं, पर मेरा मानना है कि इन प्रिंसिपल ये जिम्मेदारी रेलवे की और रेलवे से ज्यादा केंद्र सरकार की होनी चाहिए थी। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए अहम फैसले सामने आए हैं। सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर इन प्रवासी मजदूरों को घर वापसी की जाए और साथ ही साथ इनके रोजगार की भी बड़ी बात यहाँ की गई है कि राज्य सरकारों को कहा गया है कि इनकी स्किल मैपिंग की जाए, पूरी तरीके से एक रोजगार योजना बनाई जाए जिसके तहत इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में आपको बता दें कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और बीते 12 घंटे में 144 नए मरीज सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 251 हो गई है। वहीं सरकार का कहना है कि वो रोजाना 25,000 टेस्ट रोज करा रही है। यहां आपको बता दें कि राजस्थान 10,000 का आंकड़ा पार करने वाला 5वां राज्य बन गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से जुड़ चुके हैं। तो रामस्वरूप, यहां राजस्थान में स्थिति बेहद गंभीर होती हुई पिछले 12 घंटों की बात की जाए तो 144 नए मरीज सामने आ रहे हैं। किस तरह से कोरोना का ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में, किस तरह से उसके ऊपर काबू पाने की रणनीति पर काम कर रही है सरकार? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान से? संख्या बीते लगातार बढ़ रही है, न केवल जयपुर में बल्कि बाकी कई जिले ऐसे हैं जहां पर भी अचानक जो है काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कल की बात करें अलवर की, तो कल अलवर में अचानक एक साथ जो है करीब 60 से ज्यादा पेशेंट जो है एक ही दिन में सामने आए। और आज जो जयपुर में सुबह की रिपोर्ट में जो बीते 12 घंटे की है, यानी कि कल रात से लेकर के आज सुबह तक की जो रिपोर्ट है उसमें जो 61 केस नए पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। उसमें जयपुर के रामगंज क्षेत्र का एक परिवार ऐसा है जिसमें एक ही परिवार में 26 सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि अभी संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, रुकने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। जिस तरह से कंट्रोल की बात जो की जा रही है, जो तमाम प्रयासों की बात की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ढील दे दी गई है। हालांकि कहने को ये 5वां लॉकडाउन है और अनलॉकडाउन फर्स्ट है, लेकिन अब शहरों की हालात देखा जाए तो पूरे बाजार खुल गए हैं, पूरी सड़कों पे पूरी जिस तरह से आवाजाही सामान्य दिनों में होती थी वही आवाजाही हो गई है। सारे शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, सिर्फ धार्मिक स्थान बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है। इस तरह से मामूली जो है कुछ बंद होकर को मान करके बाकी सभी चीजें खुली हुई है। तो संक्रमण का दायरा देखा जाए तो बढ़ने की वजह ही हो सकती है कि लोग भले ही मास्क का प्रयोग करते होंगे, लेकिन कई जगह जो है लोग असावधानी बरतते हैं। हालांकि कल हमने कई मॉल्स में घूम के देखा था तो लोगों की भीड़ थी, जहां पर ये कहा गया कि छोटे बच्चों को मॉल्स में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को भी उनके माता पिता लेकर मॉल्स में लेकर आए थे और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रहे थे, बच्चों को लेकर जा रहे थे। ये सावधानियां बरतने के लिए सरकार सिर्फ कह सकती है, जागरूकता के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन ये अब आम आदमी के जिम्मे है कि वो खुद कितना सेफ रहे, कितना बचे, कितना घर में रहे, बिना काम बाहर ना जाए। तो ये अब जो है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, न केवल सरकार के बल्कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। लेकिन जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो 11,000 के बाहर निकल गई है, 11,020 पहुंच गई आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार,
इसके साथ ही रिकवरी की जो रेट है वो भी काफी संतोषजनक है, काफी अच्छी है राजस्थान की। 74.24% मरीज जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं, यानी कि अब जो है पॉजिटिव केस है राजस्थान में वो सिर्फ 2587 बचे हैं। बाकी 8182 मरीज जो कोरोना जो पॉजिटिव पाए गए थे वो अब नेगेटिव हो चुके हैं। रिकवरी रेट ठीक है, इसमें भी ये कह सकते हैं कि आदमी की जो ह्यूमन बॉडी है, इम्यूनिटी है, उसकी पावर की वजह से ही जो है लोग लगातार ठीक हो रहे हैं। जहां तक सैंपलिंग की बात है, अभी आज भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा था कि सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा इसलिए की जा रही ताकि वही रामस्वरूप वही आपसे जानना चाह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है लोगों के लिए। जैसे कि सैंपलिंग की बात की जाए तो 25,000 टेस्ट जैसा कि सरकार बता रही कि रोजाना हो रहे हैं। इस समय अस्पतालों की क्या स्थिति है ये जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जयपुर शहर के अस्पतालों की। देखिए, जयपुर के जो बड़े अस्पताल हैं, जिस तरह से जो सरकारी अस्पताल है सवाई मान सिंह अस्पताल, उसको अब कोविड फ्री कर दिया गया है। पूर्व में इसको जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनके इलाज के लिए, उनके टेस्टिंग के लिए ही रखा गया था, लेकिन बाद में अब ऐसा लग रहा है कि ये कम दिनों का संक्रमण नहीं है, ये संकट जो है लंबे दिनों तक चलने वाला है। सरकार खुद कह रही है कि आने वाले अगस्त और सितंबर में इसका पीक टाइम हो सकता है, यानी कि अभी जितना केस है उससे कहीं ज्यादा आगे और बढ़ सकता है। इस तरह की संभावना लोगों के द्वारा भी जताई जा रही है और सरकार के जो मंत्री है उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है वहां पर इलाज शुरू है, लगातार जारी है। कोविड के लिए जो स्पेशली जो एक प्रतापनगर में हेल्थ यूनिट है वहां का जो अस्पताल है, रामस्वरूप शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रामस्वरूप। तो हमारे संवाददाता जयपुर से अपडेट देते हुए कि किस तरह से वहां कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति वो बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में।